अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूज फातिमा और मेरे साथ हैं मेरी ग्रुप मेंबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम सरोज और आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है पैलेस्टाइन एंड इसराइल वॉर। 14 मई 1948 को इसराइल की स्टेट बनी, स्पार्किंग दी फर्स्ट अरब इसराइली वार। 1949 में इसराइल की विक्ट्री के साथ जंग खत्म हो गई, लेकिन इसमें 7,50,000 फलस्तीनी बेघर हो गए और टेरिटरी 3 हिस्सों में बंटकर रह गई, जो कि स्टेट ऑफ इसराइल, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। यूएस गवर्नमेंट इसराइल की तरफ से फलस्तीन पर होने वाली जुल्म सितम की मेन रीजन है। 70 साल से ज्यादा के अरसे से इसराइल फलस्तीनी की जमीन पर कब्जा कर रहा है। यूएस ने 2016 में $3.8 बिलियन इसराइली मिलिट्री को दिए। इलेक्टेड ऑफिशियल्स का काम ये है कि वो फलस्तीन की आजादी, उनकी सिक्योरिटी और उनके इक्वल राइट्स के लिए उनकी मदद करें और उसको मद्देनजर रखने के उन्होंने ऐसे कौन से इकदाम लेने हैं जिनसे उनकी ये सब चीजें, उनके इक्वल राइट्स, उनकी फ्रीडम और उनकी सिक्योरिटी पूरी हो सके। जब इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो उन्होंने उन लोगों को मारा, उनको टॉर्चर किया और उनको सजाएं दी जिन्होंने उनकी पॉलिसीज की मुजाहमत की और उनके खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और इस तनाज़े पर मजीद नजरसानी करते हैं। तो जी मरियम, फलस्तीनियों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगी कि फलस्तीनी कौन है, कहाँ से आए, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका रीजन क्या है? फलस्तीनी लोकल अरबी लोग हैं जिनकी कुल तादाद तकरीबन 13 मिलियन है, जिसमें से 6.8 मिलियन जो हैं वो इसराइली ऑक्युपाइड फलस्तीन के हैं। उसमें से 1.9 मिलियन जो हैं वो इसराइल के लोग हैं, 2 मिलियन जो है वो वेस्ट बैंक के हैं और 2.9 मिलियन जो है वो गजा स्ट्रिप के हैं। उसके अलावा भी काफी फलस्तीनी जो लोग हैं वो इजिप्ट, सीरिया और लबनान में रहते हैं। जी उरूज, आप मुझे बताइए कि आप इसराइलियों के बारे में क्या जानते हैं और वो कहाँ से आए और उन्होंने किस तरह फलस्तीन पर कब्जा करना। मजहबी जुल्म सितम की वजह से 13 से 19वीं सदी के दरमियान यहूदी जो हैं वो फलस्तीन में दाखिल हुए और फलस्तीनियों ने इन्हें अपने मुल्क में पनाह दी। इस वक्त तकरीबन 9 मिलियन यहूदी फलस्तीन में दाखिल हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और यहाँ पे अपनी एक अलग रियासत बना दी इसराइल के नाम से, जिसकी वजह से आज भी दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात जारी है सारे। तो क्या आपकी नजर में इस इशू को फ्रेम करने के लिए इसराइली फलस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट एक सही तरीका है? मुझे नहीं लगता। मेरे लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज इक्वली पावरफुल हो। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। यहाँ फलस्तीन एक डिफेंसलेस विक्टिम है जिसके पास कोई आर्मी नहीं है। एज वी ऑल नो, इसराइल इज मिलिट्री सुपर पावर जिसने मई 2021 में गजा पर बॉम्ब फेंका, जिसकी वजह से बहुत से फलस्तीनी मर गए और उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब तबाह। जी रूज, आपको क्या लगता है कि फलस्तीनियों का राइट ऑफ रिटर्न से क्या मतलब है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रिफ्यूजीज का अपने घर और वतन वापस जाना इनका बुनियादी राइट है। ये राइट फलस्तीनियों के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1949 में बनाया था और अब तक इसमें तब्दीलियां की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने बताया फलस्तीनियों को अपने मुल्क वापसी के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें सबसे बड़ी परेशानी एक है पासपोर्ट की परेशानी, जिसमें पासपोर्ट सिक्योरिटी, उनको इतना तंग किया जाता है पासपोर्ट सिक्योरिटी के वक्त कि वो अपने मुल्क वापसी कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अब 2005 और 2007 के दरमियान इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों पर लगाई गई पाबंदी के बारे में क्या जानते देखिए, गजा में तकरीबन 2 मिलियन लोग जो हैं वो 1/8 से भी कम के इलाके पर रहते हैं। 2007 में जब हमास बना तो इसराइलियों ने फलस्तीनियों को अपने मुल्क से बाहर आना जाना बंद कर दिया। इसके बाद 2005 में इसराइली सेटलमेंट के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन गजा को इसराइली ऑक्युपाइड लैंड ही समझता रहा। पिछले 1 माह से जारी फलस्तीन और इसराइल की इस जंग की अब तक की क्या सूरत हाल है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसराइल और फलस्तीन की जारी जंग को तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। ये जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और ये अभी तक जारी है। इस जंग में तकरीबन 18,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से औरतों और बच्चों की तादाद तकरीबन 12,000 है। जी, जैसा कि मरियम ने बताया, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अब तक इस जारी जंग में तकरीबन 3 लाख फलस्तीनी जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए क्या करना है?
देखिए मेरे ख्याल में तो अब तक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की इमदाद के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। अलबत्ता कुछ दिन पहले ये खबर चली थी कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज फ़लस्तीन की मदद के लिए भेजेगा। लेकिन जैसा कि न्यूज़ तो रोज़ आप भी देख रहे हैं और मैं भी। लेकिन ये खबर अभी तक बस खबर ही है, बन के रह गई है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, यूएस, जर्मनी और इंडिया, ये सब इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं और ज्यादातर ममालिक जो हैं वो इन कंट्रीज के साथ आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं वो फलस्तीन की मदद करने के लिए इस वजह से कर रहे हैं कि उनकी ट्रेड, उनकी फंड और उनकी जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो सब इन पावरफुल कंट्रीज के साथ है। अगर इन्होंने फलस्तीन का साथ दिया तो वो पावरफुल कंट्रीज अपना हाथ छोटे ममालिकों से हटा लें। हाँ जी। और सब कंट्रीज को ये भी डर है कि अगर वो फलस्तीन की मदद करते हैं तो जो जंग यूके, यूनाइटेड नेशंस, इंडिया, इसराइल के साथ मिलके फलस्तीन के साथ लड़ रहा है, वो जंग बाकी ममालिक के साथ भी शुरू हो सकती है और ये जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती और है। ये एक तबाही बड़े पैमाने पे हो हाँ जाएगी। जहाँ ये जी, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पैलेस्टाइन और इसराइल का है, ये पूरी दुनिया का दुनिया एक वॉर का। बन जाएगा, तकरीबन वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हैं। हाँ जी, तो सवालात का सिलसिला यहाँ पे हम खत्म करते हैं और आइए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए क्या-क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला स्टैंड हम ये ले सकते हैं कि हम सीज फायर का करें, क्योंकि जो पावरफुल कंट्री था अगर वो सीज फायर का करेंगे तो सीज फायर हो जाएगा। सीज फायर का मतलब होता है परमानेंटली, सॉरी, टेम्परेरीली किसी चीज पे होल्ड लगाना। अगर आप टेम्परेरीली एक वॉर पर होल्ड लगाओगे, सीज फायर करोगे, तो उनकी गवर्नमेंट को सोचने का टाइम मिलेगा कि हमने किस तरह इस चीज को, इस वॉर को आगे लेके चलना है, किस सोल्यूशन से, कौन सा ऐसा सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं गवर्नमेंट बैठ के जिसकी वजह से पैलेस्टाइन और इसराइल की जो दोनों की वॉर है वो खत्म हो जाए। तो इसका दूसरा सोल्यूशन मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है टू स्टेट। पाकिस्तानी अवाम की शऊर की बात की जाए तो आजकल ट्विटर पर ट्रेंडिंग में डकी पाई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जी अपने 6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में टिंड करवा ली है और हमारी पाकिस्तानी अवाम ने उनको ट्विटर पर ट्रेंडिंग में लाके खड़ा कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ फलस्तीन की तरफ देखा जाए तो 18,000 फलस्तीनी जो अब तक जंग में शहीद हो चुके हैं, इनके लिए कोई हैशटैग, कोई ट्रेंड नहीं है। सीज फायर या टू स्टेट नेशन, जो भी उन्होंने डिसीजन लेना है, जिस भी डिसीजन से दोनों मुल्कों की वॉर खत्म हो सकती है, लोग बेफिजूल में कत्ल होने से बच सकते हैं, तो वो प्लीज गवर्नमेंट इकदाम उठाए। और हम चाहते हैं कि ये जितनी भी, ये पूरी दुनिया एक पीसफुल माहौल में रहे।